हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ग्रेट। मैंने धीरे से गुड मॉर्निंग बोला तो थोड़ा आप लोगों ने धीरे से बोला। जब तेज बोला तो तेज आ गया। एक्शन, एवरी एक्शन हैविंग रिएक्शन। जितना एक्शन मैं दूंगा उतना ज्यादा रिएक्शन आप दोगे, राइट? ओके, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा बट मैं स्कूल का टीचर नहीं हूँ। मेरी जो मीटिंग सेशन होगी इसमें इंटरेक्टिव होगा। इंटरेक्टिव मतलब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप भी कुछ हमें बताएंगे, दोगे, राइट? ओके, मैं आपको कुछ सिखाऊंगा बट मैं स्कूल का टीचर नहीं हूँ। मेरी जो मीटिंग सेशन होगी इसमें इंटरेक्टिव होगा। इंटरेक्टिव मतलब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप भी कुछ हमें बताएंगे, राइट? स्कूल में क्या होता है, बोर्ड पे टीचर बताते हैं सारे बच्चे साइलेंट रहना, किसी को कुछ बोलना नहीं है, पर यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है? राइट, ओके। इन्होंने सही बोला। प्लान मुझे दिखाया हुए काफी टाइम हो गया, मैं प्लान दिखाता नहीं हूँ, प्लान हमारे ग्रुप के लोग दिखाते हैं। तो आज कई लोगों ने बोला कि भाई सर आप प्लान का वीडियो बनाइए, तो यहाँ दो लीडर जो लगे हुए हैं उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए, राइट? ये कट कर देंगे हम बाद में, डोंट वरी। ओके, वेल, गुड मॉर्निंग। नाम डॉक्टर आरबी गुप्ता है। आई कंसिडर माई बीटेक, MBA एंड PhD। ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने से जो है क्या बनते हैं, मालिक बनते हैं, नौकर बनते हैं? वो गुड एजुकेशन, गुड जॉब। जॉब को हिंदी में क्या बोलते हैं? नौकरी। तो नौकरी को जो नौकर बनना होता है, तो जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बड़ा नौकर बनोगे, राइट? वेल, बट मेरे माइंड में ये था कि मुझे नौकर नहीं बनना है, मुझे क्या बनना, मालिक बनना है। मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम। परिश्रम तो लेबर लोग बिजनेस करना पड़ेगा। वो तो कभी मालिक नहीं बन पाता। रिक्शा वाला बहुत परिश्रम करता है, तो फिर मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। और बिजनेस करने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। तो करोड़ों रुपए तो हमारे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, इन लोगों ने दिया नहीं मुझे, तो मैं तो बिजनेस नहीं कर सकता। फिर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, नहीं? राइट, ओके, वेल, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ बिजनेस करने की। दिखाई दे रहा है सबको? राइट, ऑलराइट। क्वेश्चन ये आती है, बिजनेस तो मैं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपनी लाइफस्टाइल अच्छी चाहिए, बट बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, और पैसा सबसे ज्यादा बिजनेस के अंदर है, तो पैसा था नहीं। फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा? दिमाग लगाना पड़ेगा, हमारी सोच को बदलनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमारी जो थिंकिंग है वो थिंकिंग को हमने चेंज करी, सोच को हमने बदली। सोच बदलने का मतलब क्या है कि भाई अगर हमें पैसा बनाना तो है विदाउट इन्वेस्टमेंट, इसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा, राइट? तो सीखने की बारी जो है, तो हमने सोचा सीखने के लिए हम एनी टाइम रेडी हैं, राइट? तो अब आपको बताएंगे ये जो बिजनेस है करें तो क्यों करें। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स व्हाई। व्हाई, राइट? क्यों करेंगे इस बिजनेस को, राइट? क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? हाँ, देवेंद्र जी। क्यों करेंगे इस बिजनेस को? क्या आप भूखे मर रहे हैं? नहीं मर रहे। दाल रोटी चल रही है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों एक्स्ट्रा हाथ पर मारना? आज संडे का दिन था, आराम से घर पे सो सकते थे, मौसम भी थोड़ी ठंड थी, चाय पकौड़े खा सकते थे घर पे, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते थे, फिर एक्स्ट्रा हाथ पर क्यों मारना? क्वेश्चन आता है। तो क्यों करना चाहते हैं आप इस बिजनेस को? नाम करने के लिए। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। यस, और पब्लिक की सेवा करने के लिए। पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं तो समाज सेवा कर लेते हैं यार, तो उससे बहुत अच्छा पब्लिक की सेवा हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बैठिए। राइट, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सोनू भट्ट। आप क्यों करना चाहेंगे बिजनेस? अपने आप को एक सबसे अलग तरह आगे बढ़ने के लिए जो है। अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं, आगे तो मैं बढ़ा हूँ, पर मतलब कि और बिजनेस नहीं है ना मेरा अभी, फिलहाल मैं जॉब भी है। अच्छा, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, थोड़ा फास्ट बढ़ने के लिए। ओके, ऑल राइट, राइट। सो क्यों करेंगे, क्यों, राइट? फर्स्ट टाइम कितने लोग आए, हाथ उठाएंगे जरा सा। फर्स्ट टाइम वाले लोग, फिर मैं फर्स्ट टाइम वाले लोगों से बातें करूंगा, राइट? क्यों करेंगे बिजनेस को? आगे बढ़ने के लिए। आपने उनका कॉपी कर लिया, बहुत बढ़िया। इस बिजनेस कॉपी का है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। सीखिए, सिखाइए और कॉपी करिए। आपने इनको कॉपी कर लिया तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ग्रेट, बैठिए। आप क्यों करेंगे इस बिजनेस को? हाँ जी, ब्लू शर्ट। हाँ, बिजनेस तो मैं पहले जानकारी लेने आया हूँ। अच्छा, पहले जानकारी लेने हैं, राइट? जानकारी लेने के बाद आप प्लान करेंगे, राइट? ओके, चलिए अब मैं अपनी बातें बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ इस बिजनेस को। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कॉमन पीपल,
कॉमन लोग जो आम पब्लिक है, जो अभी वो समझना चाह रहे हैं बिजनेस को, राइट। और एक वो लोग हैं जो ये वेस्टेज बिजनेस करते हैं। ये वेस्टेज बिजनेस इस सदी का सबसे स्मार्ट और सबसे सक्सेसफुल बिजनेस है। ये क्या बोला मैंने? इस सदी का सबसे स्मार्ट और सबसे सक्सेसफुल बिजनेस है ये, जिसमें 12 लाख लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। 12 लाख लोग जो है, तो उसमें से हम क्यों नहीं हो सकते, राइट। ओके वेल, कॉमन लोग क्या करते हैं? टाइम लगाते हैं तो पैसा आता है, टाइम जीरो तो क्या होगा? पैसा जीरो। जॉब पे जाते हैं आप, जॉब पे जाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? पैसा जीरो हो जाएगा। घर बैठ जाएंगे। घर बैठ जाएंगे, राइट। ये कौन से लोग होते हैं? ये होते हैं जो लोग जॉब करते हैं, या जो लोग डॉक्टर, सीए, एडवोकेट या शॉपकीपर। कोई दुकानदार भी हैं? दुकानदार है कोई अपनी इसमें जो शॉप चलाते हो? आप चलाती हैं। अगर आपकी दुकान की शटर खुलेगी, इनकम होगी, शटर बंद रहेगी तो इनकम नहीं होगी। मानते इस बात को? राइट। 95% लोग यही काम करते हैं। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा तो मेरी सैलरी जीरो कैसे हो जाएगी? 2-4 दिन नहीं जाऊंगा। मैं 2-4 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, फॉरएवर। आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या आप जॉब पे जाने के लायक बचेंगे? नहीं। अगर आपने एक्सीडेंट नहीं हुआ, ब्रेन की नसें ब्लॉक हो गई, पैरालाइज हो गया, पैरालाइज समझते ना, हाफ एरिया जो है हो गया, तो क्या आप जा पाएंगे? नहीं। दुकान खोल पाएंगे? नहीं। तो क्या होगी? इनकम आपकी जीरो हो जाएगी। यस, राइट। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। ये एक्टिव इनकम कहलाती है। कुछ लोग जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, डायरी पे निकाल के नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अच्छा मौका आपको आगे नहीं मिलेगा। तो ज्वाइन है तो डायरी पे निकाल के, क्योंकि बताना अभी जो मैं बताऊंगा, आप 2-3 दिन के बाद रोज नहाएंगे, ब्रेन वॉश हो जाती है, सफाई हो जाती है, वो आपके ब्रेन से भी गायब हो जाएगा। इसमें मिट जाती है, जैसे तो नहाने का ब्रेन से मिट जाती है वो, ठीक है। 2 महीने 4 महीने 6 महीने, लेकिन डायरी में लिखा रहेगा, पक्के पेन से लिखा होगा। एक तो होता है कच्चा पेन, एक होता पक्का पेन। पक्के पेन से लिख दीजिएगा, नहीं मिटेगा वो। चलिए ओके, हो गए। अब वेस्टिज के लोग क्या करते हैं? वेस्टिज के लोग टाइम लगाते हैं, पैसा आता है, टाइम जीरो कर देते हैं, फिर भी पैसा आता है। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। आप किसी लोग को जानते हैं? नए लोग आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ जी, अच्छा पहले से हो। चलो उधर फर्स्ट टाइम कौन आए थे? इधर पीछे से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनुराग जी। आप ये बताइए, ऐसे कुछ लोग जानते हैं जो समय नहीं लगाते फिर भी पैसा आता है? अपना घर है, किराए के मकान में रहते हैं? हाँ, रेंट पे रहते हो ना, तो यार मकान मालिक है ना आपका, वो कुछ काम नहीं करता फिर भी पैसा आता है उसको। वही है एसेट। जो लोग एसेट बना लेते हैं, एसेट मतलब अगर आपने गुड़गांव में किसी भी एरिया में 10, 20, 50 मकान बना दिए, कमरे बना दिए, एक कमरे भी 4-5 हजार का उड़ गया, तो 50 कमरे का 2-2.5 लाख रुपया हो गया। वो लोग क्या करते हैं? काम नहीं करते, फ्री पैसा आता है। इट मींस ये लोग कौन से लोग हैं? ये बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं। जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, क्या मालिक को ऑफिस में जाना जरूरी है? लेकिन एम्प्लॉय को जाना जरूरी है। यस, एम्प्लॉय को जाना जरूरी है, मालिक को जाना जरूरी नहीं है। उन्होंने एसेट बना दिया। फैक्ट्री इज एसेट, राइट। जो लोगों ने इन्वेस्टर, जिन लोगों ने मनी इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में, जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया मॉल के अंदर, जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया बहुत सारे कमरे बना दिए, राइट, वो क्या इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर में अभी ऑलरेडी काम नहीं करते, फिर भी पैसा आता है। ऐसे कितने % लोग हैं? ये जो है दुनिया में 95% लोग हमने बताया, और ये लोग मात्र 5% लोग हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, आप किस कैटेगरी में है? इधर है या इधर है? लेफ्ट या राइट? इसमें ये लेफ्ट या राइट? ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये हो गया एल और ये हो गया आर। किसमें है? लेफ्ट में है। तो राइट में जाना चाहते हैं? यस, राइट। चलिए आप राइट में जा सकते हैं। अब दूसरी बातें ये आती है, ये जो लेफ्ट में लोग होते हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, 20 साल पढ़ाई लिखाई किया, जीरो से काम शुरू किया, 60 साल में रिटायर हो गया, 60 में रिटायर हो गया। अब आपकी सैलरी है यहाँ पे 1 लाख रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ आ रही है आपकी रिटायरमेंट के समय, ठीक है। क्या नाम बताया आपने? सोनू जी। अब आपके जो बच्चे हैं, उनको 1 लाख रुपए शुरू होगी नौकरी या जीरो से? फिलहाल तो जीरो से फिलहाल मतलब हमेशा जीरो से होगी।
तो जीरो से तो उनको सैलरी आप सपोर्ट करेंगे तो सैलरी देंगे उसको। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको खाना पीना रहन सहन हम खाने पीने की बात नहीं कर रहे, वो फिर जॉब स्टार्ट करेगा तो जीरो से करेगा या कि 1 लाख से अगर करेगा? मान लो कहीं जॉब लगवानी तो उसको कहीं पैसे की पैसे भी लगाएंगे कहीं। वो आपकी देने की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बातें कर रहा हूँ कि भाई आपने जीरो से स्टार्ट किया नौकरी, 60 में रिटायर हो गए, आपकी तनख्वाह 1 लाख थी, अब वो पढ़ाई लिखाई किया, वो भी जो जॉब पे जाएगा तो सैलरी कितनी मिलेगी? शुरुआत तो जीरो से करेगा, जीरो से करेगा, यानी कि वो जीरो से करेगा, राइट। वो भी 60 में रिटायर हो जाएगा, उसका अगला जो पीढ़ी होगा वो जीरो से करेगा या कि वो भी जीरो से, 60 पे आ गए। राइट, ये भी जीरो से, राइट। ओके, अब यहाँ की बातें देखिएगा, ये सभी का स्मार्ट बिजनेस मैंने क्यों बोला था? मैंने 2 चीजें बोली थी, स्मार्ट बिजनेस एंड सक्सेसफुल बिजनेस, राइट। स्मार्ट बिजनेस का मतलब क्या है? आप यहाँ पे 18 साल कम से कम चाहिए, आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ रिटायरमेंट एज नहीं होती है, एक्सपायरी डेट होती है। आपकी एक्सपायरी डेट कब है? ऊपर वाले के हाथ एवरेज 90 साल या 100 साल? अब क्या कह सकता हूँ? 60 में 90 100 कम से कम। चलिए, हमारी एक्सपायरी डेट है 90 साल, हम एक मान लेते हैं, ठीक है, 90 ईयर, राइट। अब आपकी यहाँ पे इस बिजनेस से आपकी इनकम है 20 लाख रुपए महीने का। आपको डाइजेस्ट होता है कि 20 लाख रुपए आ जाएगा? लगता है ऐसा? यस कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को नहीं लगता? ओके, लगने वाला भी कम है। अब थोड़ी देर के बाद, 2 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये लगता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक शख्स है, मैं आपको इनकम दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा। एक शख्स है जिसकी इनकम मात्र 11 साल में 70 लाख रुपए महीने की आती है। हमने कितना लिखा है यहाँ पे? 60 साल तक जाते जाते जो या 90 साल तक जाते जाते, अभी तो 11 साल के 70 लाख आ रहा है, तो अगले 11 साल में से कितनी और हो जाएगी? 2 करोड़ 1,40,000, 70 लाख हो गया है ना। फिर उसके अगले साल कितनी हो जाएगी? अगले 11 साल बाद, राइट। यू कैन नॉट इमेजिन, ये अनलिमिटेड इनकम है। हम इसको पैसा नहीं कह सकते, अनलिमिटेड कह सकते हैं, राइट। ओके, तो अगर आपकी 20 लाख होती है, आपके जो बच्चे होंगे जब से वो काम शुरू करना शुरू करेगा, उसकी इनकम जीरो पे नहीं जाएगी, वो 20 लाख से स्टार्ट करेगा, यानी कि 20 लाख रुपए सीधा। वो बोलेगा कि जब मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगले महीने की इनकम उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए आएगी, उसको जीरो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। उसकी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ से स्टार्ट करेगी। अब दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? आप लेफ्ट वाली इनकम चाहते हो, राइट वाली चाहते हो? राइट। कितने लोग चाहते हैं राइट वाली? चलिए, धीरे धीरे आप संख्या बढ़ती जा रही है। ओके, राइट। इसे कहते हैं ऑन गोइंग इनकम। क्या बोलते हैं इसको? ऑन गोइंग इनकम का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। तो पहली इनकम क्या हो गई? पैसिव इनकम, इसे कहते हैं पैसिव इनकम। ये वाली थी हमारी पैसिव, ठीक है, और ये हो गई ऑन गोइंग इनकम। मैं क्यों कर रहा हूं? पैसिव इनकम के लिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी फैमिली को पैसा आता रहे। मैं क्यों कर रहा हूं? मैं जहां पे छोड़ के जाऊंगा, मेरे बच्चे वहीं शुरू करेंगे, ऑन गोइंग इनकम, राइट। तीसरी बात है, नीचे दिख रहा है सब पीछे वाले को? ना हो तो इसको और ऊंचा कर देंगे। रुको यार, कोई और इसको। अब ऊपर वाले को तीसरी नंबर, राइट। स्वर्ग, कोई नहीं चलो, सुना है सुना है। कहाँ पे होता है ये स्वर्ग नरक? धरती पे। कितने लोग मानते हैं ऊपर होता है, कितने लोग मानते हैं धरती पे होता है? ऊपर वाले कितने लोग मानते हैं? हाँ, 1-2 लोग मान रहे ऊपर होता है, अब बाकी लोग मान रहे कि धरती पे होता है, राइट। ओके, चलिए देखिए, आप जो है यहाँ काम कर रहे हैं, नौकरी, मेजोरिटी लोग नौकरी करने वाले लोग हैं। आप जॉब करते हैं, 60 साल में आप नौकरी करते करते आपकी 1 लाख रुपए सैलरी थी, अब आप रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद इनकम कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, राइट। और आपकी एक्सपायरी डेट है 90 साल। 90 साल, ये 30 साल जो है आपकी लाइफ बढ़िया होगी या लाइफस्टाइल नीचे हो जाएगी, डाउन हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। चलिए, अब रही बात, आप 30 साल कैसे सरवाइव करेंगे? इनकम तो जीरो होगी, सरवाइव कैसे करेंगे आप? डिपेंड बच्चे के ऊपर। चलो जी, गुड। आपके माँ बाप हैं? यस। आप कितना सपोर्ट करते हो उनको? अभी नहीं करते हो? चलो, कोई बात नहीं। मतलब ऑलरेडी जरूरी नहीं है कि मतलब करते रहेंगे। अच्छा, चलो, यानी कि आप बच्चों पे डिपेंड करोगे, राइट। और क्या हो सकता है? एफडी, फिक्स डिपॉजिट जो करोगे आप, यही होगा ना जमा पूंजी। हर आदमी हर महीने 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 रुपए जमा कर रहा है। क्यों कर रहा है वो क्यों कर रहा है? बुढ़ापे में काम आएगा। क्योंकि भैया जब जीरो हो जाएगा तो ये 30 साल काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आपने किसी ने देखा ऐसा कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई लोग हो
जो बुजुर्ग को उनके बच्चे ने उनके बुजुर्ग को यानी बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख दिया हो, किसी ने देखा? कोई लाइव एग्जांपल? हाँ, सर ने देखा। क्या नाम है सर आपका? करण सिंह साविया। आपके करण जी, राइट, आपने फोन किया था, राइट। सो यू हैव ऑलरेडी सीन कि जो कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको कि उसके बच्चे ने उनको वृद्धाश्रम में डाल दिया, दे आर इन अमेरिका, बट उनको डाल दिया वृद्धाश्रम में डाल दिया, यानी उनके बेटे अमेरिका में है। सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन वहाँ डाल दिया। हमने भी लाइव यही सेम चीज देखा है। आप जाएंगे दिल्ली में ओल्ड एज होम, सुना आप लोगों ने वृद्धाश्रम? कितने लोगों ने सुना है? वहां पे कौन रहते हैं? क्या उसके बच्चे नहीं होते? होते हैं। तो बच्चे तो थे उसके, फिर वो वृद्धाश्रम में क्यों गया? क्योंकि वो बच्चे उनकी सेवा नहीं करना चाहते। सेवा नहीं करना चाहते। और आपके बच्चे का सेवा नहीं कर पाएंगे तो वही हाल होगा। वही हाल होगा। हाँ, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप लोग ही कह रहे हो कि जिसके बच्चे हैं उसके भी वृद्धाश्रम में रखे गए हैं क्योंकि बच्चे सेवा नहीं कर पा रहे। भाई बच्चे ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं वहां पे वृद्धाश्रम में गया, आई मेट वन पर्सन, उनकी एज थी 82 ईयर ओल्ड, 82 साल के थे वो, दिल्ली में है वृद्धाश्रम, 82 साल के हैं वो। मैंने उनको पूछा आपको दिक्कत क्या हो गई? यू नो ही सेड कि मेरा बेटा जो है, मैंने उसको बीटेक कराया, एमएस करने के लिए यूएस भेजा, यूएस में आईटी इंजीनियर है वो, जॉब कर रहा था वो, और जॉब के साथ साथ जो है उसने वहां पे मैरिज किया, सेटल हो गया लाइफ जो है। हमारी यहाँ पे अच्छा खासा फ्लैट था, हमने फ्लैट बेच के अमेरिका में बेटे को घर दिलाने के लिए, वहां पे 3-4 करोड़ का घर चाहिए था, हमने यहाँ का 80 लाख का फ्लैट बेच दिया। बेच के हम लोग गए वहां अमेरिका में, बेटा और बहू ने मुझे भी रखा अपने साथ में। तो हमने क्या सोचा, 2 जगह घर होने की क्या जरूरत है, एक ही घर काफी है। एक घर में वहां पे सेटल हो गए सब कोई जो है। अब वो वृद्ध जो थे, जो बुजुर्ग थे, उनको जो है कफ खांसी ये सब तो होती है ओल्ड एज में। भाई आप 70-75 के हो जाओगे तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं रहोगे। तो वहां पे क्या हो गया, इन्फेक्शंस लग रहे थे उनके बच्चे को, जो उनके पोते को, जो है पोते पोतिया जो भी थे, उनकी वाइफ जो थी यानी उनकी बहू, उनके बेटे का जो वाइफ जो थी वो उनको डिसलाइक करने लग गई और कहती है कि नो, मेरे बेटे को इन्फेक्शन लगेगा, ये इनको जो ना आप कहीं पे भी रख दीजिए जो है। अब उन्होंने क्या किया, उनको जो है वृद्धाश्रम में, अब इंडिया लेकर क्या, अमेरिका के वृद्धाश्रम में कॉस्टली था तो वहां पे पैसे लगते हैं, तो जो भी होगा, पर इंडिया में पैसे नहीं लगते हैं तो यहाँ पे डोनेशंस पे काम चल रहा होगा, उन्होंने यहाँ पे आकर के उनको सेटल कर दिया, वृद्धाश्रम में रख के चले गए वो लोग जो है, और वो बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं, राइट। बाहर से खिला लीजिए उनको, है ना। तो वृद्धाश्रम में वो यहाँ पे रह रहे हैं। अब आप ये सोचिए, क्या उनका बेटा अनपढ़ था? क्या उनका बेटा कमा नहीं रहा था? तो फिर क्यों रखा? कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, राइट। हमने एक बुजुर्ग लेडी से मिले, लेडी भी करीब 78-80 साल के आसपास की थी। मैंने पूछा कि माता जी आपको क्या दिक्कत हो गई? उसने बोला मेरे 3 बेटे थे, बाहर लेकर के थे उनको जो है, राइट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये थोड़ी छोटी डिस्टर्बेंस के लिए हम लोगों ने मोबाइल फोन बंद करा दिया, छोटे डिस्टर्बेंस के लिए करते, बच्चों को पीछे रखिएगा, राइट। मैं क्या बात है, हाँ, बुजुर्ग लेडी जो है 78-80 साल की थी, वो कहते हैं मेरे 3 बेटे थे, तीनों बेटे में क्या हो गया, अर्निंग इतनी कोई नहीं है, 50,000-1 लाख नहीं कमाते हैं, कोई 20,000 कमाता है, मजदूरी करता है, कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 5,000 का 10,000-15,000 कमा रहा है। वो कहते हैं इतनी ज्यादा इनकम नहीं है जो उनकी जो तीनों लोगों ने, हमें कोई कहता है कि बड़ा वाला छोटे को बोलता है तुम रखोगे, वो छोटा वाला तो बीच वाले बोलते रखोगे, यानी कि मदर जो है उसके हस्बैंड नहीं थे, तो बुजुर्ग लेडी कोई संभाल नहीं पा रहा था। उनकी बहू कहती है कि जी वो रखेगा, वो कहता है वो रखेगा, आपस में खटपट लड़ाई कर रहे थे, लड़ने से अच्छा है उनको तीनों लोगों ने डिसाइड किया वृद्धाश्रम में रख दिया। अब आप ये बताइए, अगर आप लोग कंडीशन ऐसा हो जाए तो क्या होगा? वैसे होगा नहीं, क्योंकि आप लोग एक पुण्य आत्मा है। आप लोग क्या है? पुण्य आत्मा। आपका पुण्य का उदय हो चुका है, इसीलिए आप इस एसोसिएशन में हैं। हमारी एसोसिएशन में हम ट्रेनिंग देते हैं, मीटिंग्स में ये बताते हैं कि आप एक पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे, राइट। आप एक अच्छे कर्म कैसे करेंगे जिससे कि आपको भविष्य में इस तरह के टाइम देखने की नौबत ना आए। अब यहाँ पे कंडीशन क्यों हो गया कि लोग वृद्धाश्रम हो गया या लाइफस्टाइल डाउन हो गई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बूढ़ा पेड़ जो है छाया दे रहा है, फल नहीं दे रहा। क्या ये बूढ़ा पेड़ फल दे रहा है, छाया दे रहा है? यहाँ पे छाया दे रहा है, ये कोटेशन लिखा हुआ था कहीं पे, बूढ़ा पेड़ फल नहीं देता पर छाया देता है। यहाँ लोगों को सिर्फ छाया चाहिए, फल भी चाहिए। अरे बूढ़ा पेड़ हो गया भैया, फल कैसे देगा? राइट। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, अगर आपने यही सेम चीज यंग लाइफ में आपने कुछ किया और 60 साल में
आप पहुंच गए और आपकी इनकम है 20 लाख रुपए महीने का। जब आप 90 साल के हो गए तो आपकी जीरो हो गया, ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी ग्राफ जो है। 90 साल यानी कि आपके 20 लाख का जो 40 लाख रुपए हो जाएगा। और यहाँ पे अब आप बताइए क्या आपको वृद्धाश्रम देखने पड़ेगा ये 30 साल के अंदर? स्वर्ग किधर है, नरक किधर है? राइट में क्या है, स्वर्ग है नरक है? लेफ्ट में कह नहीं सकते, बट हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, ऐसा जो ही नहीं है, 100% नहीं होती है, 1-2% होते हैं। सारे बच्चे खराब नहीं होते, बट 1-2% होते हैं। बट क्या गारंटी है कि मैं उस 1-2% में नहीं हो सकता? कोई गारंटी है? नहीं है। तो अपने आप को सेफ लेके चलना है कि बूढ़ा पेड़ तो बनना है, बट भैया फलदार पेड़ बनना है, बुढ़ापे में फल आएगी। अगर 30-40 लाख रुपए महीने का आ रहा होगा तो कोई बेटा रखेगा आपको वृद्धाश्रम में? नहीं रखेगा। फिर कहाँ रखेगा वो? अपने पास सर पे बिठा के रखेगा, बात सही है, पलकों पे बिठा के रखेगा। क्योंकि वहां पे क्या है, आज के समय में जो है ना, ये कंडीशन बहुत सारी होती जा रही है मेट्रो सिटी में। गांव में नहीं होता, गांव में लोग सोसाइटी समाज में इतने बंधे होते हैं कि वहां पे ऐसा नहीं होता, राइट। तो तीसरा कारण था क्या कि अपने ओल्ड एज को जो है सिक्योरिटी, यानी कि ओल्ड एज में अपने आप को सिक्योर करना। आप अभी यंग हैं तो अभी से ही आपको बीज बोना पड़ेगा, अभी से ही काम शुरू करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि जब मैं 60 का हो जाऊंगा, नौकरी से फ्री हो जाऊंगा, तब मैं करूंगा, तो नहीं। जब बारिश का मौसम आता है तब घर नहीं बनाते लोग। घर कब बनाते हैं? गर्मी में। हाँ, बारिश से पहले, ठीक है ना। बारिश से पहले घर बनाओगे तभी तो बारिश तक में आपका रहेगा, राइट। चलिए, ओके, ऑलराइट। तो ये 3 पॉइंट तो ये बातें हो गई। चौथी पॉइंट आपको और क्या करना चाहिए, मतलब मैं अभी बातें क्या कर रहा हूँ, क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात आती है, ये बताइए जो कॉमन लोग होते हैं वो विदेश बोलते हैं, गर्मी छुट्टी कहाँ मनाते हैं? ना नहीं। ये हो गए कॉमन लोग, ये हो गए वेस्टिज के लोग, राइट। चलिए, लेफ्ट वाले लोग, नौकरी कितने लोग करते हैं? जॉब, राइट। आप, हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप जी, नौकरी करते हैं आप जो है। गर्मी छुट्टी मनाने कहाँ जाते हो? ये करते हो? ऑफिस छुट्टी नहीं देता, यानी मनाते नहीं। चलो जी, बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा, भाई गर्मी छुट्टी कहाँ मनाते हो? आप कहाँ मनाती है बहन जी गर्मी छुट्टी? यही रहते हैं। चलिए, ये भी यही रहती है गर्मी। मतलब क्या है, हम मिडिल क्लास लोग इतने फंसे हुए हैं कि गर्मी छुट्टी भी भूल ही गए। पता नहीं होता गर्मी छुट्टी क्या होती है, क्योंकि ऑफिस आपको छुट्टी नहीं देता है, नहीं। और अगर देने की भी नौबत आ गई, स्कूल में बच्चे की छुट्टी हो गई, ऑफिस में छुट्टी हो गया, तो कहाँ जाते हैं? नानी के घर जाते हैं। आप सारी जगह जाते हैं। चलिए, क्या नाम बताया आपने? सोनू जी, आप पिछले गर्मी में कहाँ गए थे? जयपुर गया। चलिए, जयपुर गए। उससे पहले कहाँ गए थे? जयपुर से पहले, हाँ, अगले उससे पहले वाले गर्मी छुट्टी में नैनीताल गए। अरे ग्रेट, बहुत बढ़िया भाई, नैनीताल गए। उससे पहले माता वैष्णो देवी गए। उससे पहले कुल्लू मनाली शिमला गए, ठीक है ना, राइट। इनकी बातों में ये सारा कहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं? ये इंडिया में जो है, राइट। थोड़ा सा काम यहाँ पे कर लेंगे तो गर्मी छुट्टी विदेश। यस। अभी हम लोग कहाँ घूम के आए हैं? मलेशिया। थोड़ा सा एफर्ट लगा दोगे, ठीक है ना। ये होता है, मैं भी जब इस बिजनेस को नहीं करता था तो मेरी गर्मी छुट्टी होती थी, या तो माता दर्शन कर लो, या हरिद्वार चले जाओ, या कुल्लू मनाली चले जाओ, या इधर नैनीताल चले जाओ, यही होता था। देखो, ये तो फैक्ट है ना, पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे भाई, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो है, अब आपने यहाँ पे करोगे, आपको मिलेगा ओवरसीज ट्रैवल। ओवरसीज ट्रैवल का मतलब विदेश की सैरें। एक लेवल पे आपको एक पर्सन को मिलेगा साल में एक बार, एक लेवल के बाद आपको 2 लोगों को मिलेगा साल में एक बार, एक लेवल के बाद 4 लोगों को मिलेगा साल में एक बार, और एक लेवल के बाद जो है 4 लोगों को मिलेगा साल में 2 बार। हर साल में 2 बार जाओगे घूमने के लिए, फरवरी में और अगस्त में, राइट। अभी हमारे गई हुई थी, आई है कि नहीं आई है? नहीं आए नहीं। कोटपुतली गई है, राइट। उन्होंने 1 साल हुआ बिजनेस करते हुए स्टार क्रूज घूमने के लिए गए थे, हस्बैंड वाइफ। स्टार क्रूज यानी कि सोचिए, मलेशिया, कुआलालंपुर, पेनांग, फुकेट, ये सारी जगह एंजॉय कराया जो है। और उन्होंने 4 दिन जो है फुल एंजॉय किया। अब फोटो आप लोगों को दिखाया होगा, खूब जलाया होगा आप लोगों को फोटो दिखाया।
वीडियो डाल के इनके अंदर जो है वो आग लगाते हैं ना। हाँ, मैं आग इसलिए लगाया था, ईंधन में क्या होते हैं, ईंधन जलता है तो फायर निकलता है, तो फायर के कारण से ये लोग भी आप दौड़ेंगे, अब है कि नहीं, ऐसा करते हैं, राइट। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे आपको ओवरसीज ट्रैवल मिलेगा। क्यों करेंगे इस बिजनेस को समझिएगा। नेक्स्ट आता है गाड़ी। कौन सी गाड़ी एंजॉय करते हैं? खाली कर लेते जो मिल जाती है। ये बात तो सही है भाई, जो मिल जाए वही कर लेते। चलिए ठीक है, राइट। ये बताइए कितने लोग का ड्रीम है कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। अब बड़ी गाड़ी कौन सी होती है? मेरे पास बड़ी चाहिए। अब बड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहती हैं आप बताइए? जो जिस हिसाब से बड़ी सीढ़ी चाहिए। नहीं, ड्रीम कार मतलब कि भाई मेरा ये ड्रीम है लाइफ में, एक बार ये सोच रहा है ऑडी मर्सिडीज BMW होनी चाहिए, राइट। देखिए कॉमन पीपल जो है, आप सही कह रहे हैं कि ड्रीम कार नहीं चला पाते, ये कार तो लेते हैं, इनकी गाड़ी की साइज होती है 3 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख 15 लाख तक की गाड़ी होती है, यही होता है ना। मैं भी इसी रेंज में था, आई वॉज ए मिडिल क्लास। मैं जॉब कर रहा था, जॉब के समय में मेरे पास मारुति स्विफ्ट डिजायर थी, स्विफ्ट नहीं स्टीम, मारुति स्टीम चलती थी पहले, बंद भी हो गई। उसके बाद फिर हुई होंडा सिटी, राइट। तो ये जॉब पे हमारी लिमिट थी, और आज इस बिजनेस से जो है हम क्या चलाते हैं, CAAAR। अब इसको क्या बोलेंगे? ये पहराती है ना, एक होता है जी ड्राइवर कार लेके आओ, एक होता है ड्राइवर कार लेके आओ। तो जैसा समझो कार लंबा बोला मतलब लंबी गाड़ी, ठीक है ना, राइट। तो अभी हमने इस बिजनेस को करते हुए जो है मात्र 3.5 साल हुए, 3 साल 7 महीने हो गए, अभी पूरा 8वां महीना चालू है, और हमें इस बिजनेस से ऑडी गाड़ी मिली, राइट। ओके, आप समझ रहे हैं कॉमन पीपल एंड इंडस्ट्री पीपल में जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, राइट। तीसरी चौथी चीजें जो है, बाकी तो उधर था, चौथी नंबर ये, 5वीं नंबर ये, 6ठी नंबर, राइट। 6ठे नंबर पे मान सम्मान। नए बंदे, आपसे बातें हो गई, आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं, क्या नाम है आपका? अरुण। आपको कितने लोग जानते हैं? 1000 2000 5000, अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में जहां जॉब करते होंगे ये सारे लोग जो, ठीक है, राइट। अरुण जी, आप ही की तरह हमें भी जो है पहले लोग जो है 4-5 लोग जानते थे, क्योंकि आप तो यहाँ के लोकल होंगे इसलिए जानते होंगे। मैं तो नया आया था गुड़गांव में, तो मुझे तो 5 नहीं 500 लोग जानते थे, राइट। अब इस बिजनेस से जो है, इस बिजनेस से कम 50 लाख लोग जान रहे हैं, यहां तक कि 1.35 करोड़ तो हो ही गए, और साथ में बाहर के भी अप्रोक्सीमेट करीब 2 करोड़ लोग अब मुझे जानने लग गए। मुझे हमसे पहचानते थे, अब 2 करोड़ लोग जानते हैं अभी जो है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये जो है 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ पूरा दुनिया जान जाएगा जो है, राइट। यानी कि कामयाबी, सक्सेस का मतलब क्या है, यहाँ पे लोगों की जो है सक्सेस बहुत कम होती है, लो होती है थोड़ी सी, और यहाँ पे आपको जो है एक सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी, यानी कि जिसको बोलते हैं रिकॉग्निशन मिलेगी। एक लेवल पे आपका एक दायरा होता है, शहर के लोग जानेंगे, कुछ समय के बाद पूरे स्टेट के लोग जानेंगे, कुछ समय पूरे इंडिया के लोग जानेंगे, कुछ समय के बाद इंडिया के बाहर विदेशों में 50 कंट्री में जानेंगे, नहीं, ओके। चलिए, तो ये होगी बातें क्यों करेंगे इस बिजनेस को जो है, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हाउ। भाई अगर ये सारी चीजें हैं तो हम कैसे करेंगे, कैसे कामयाब होंगे, जानना चाहेंगे? राइट, ग्रेट, ऑल राइट। तो आपको जो है इसमें हम दिखाते हैं कि आप इसमें कामयाब कैसे हो पाएंगे। आपको हमने क्या बोला था, सोच। ये हो गया, और बॉडी में 2 पार्ट है, एक नीचे का और ऊपर का। तो ऊपर का एरिया जो है ये सर, और नीचे धड़। सर से जो हम इस्तेमाल करेंगे तो करोड़पति बनेंगे, या नीचे धड़ का इस्तेमाल करेंगे तो करोड़पति बनेंगे? सर का, राइट। तो बॉडी में खुराक किसको ज्यादा देते हैं, सर को या धड़ को? तो यहाँ करोड़पति बनने का रास्ता यहाँ है, तो खुराक किसको क्यों देते हैं? और इसको ज्यादा खुराक दे देकर क्या और बीमारी ज्यादा आती है। ज्यादा खाते हैं लोग, जो ज्यादा बर्गर लेते हैं, ज्यादा चाउमीन खाते हैं, ज्यादा समोसा खाते हैं, बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, है कि नहीं? तो शरीर में प्रॉब्लम भी होती है। इसको जितना ज्यादा खुराक दोगे ना, ये कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ये पागल नहीं कर देगा, ये बहुत बढ़िया करेगा आपको जो, राइट। इसको खुराक दीजिएगा, इसको खुराक देंगे आप जो है बुक्स, टेप, सीडी, मीटिंग्स, यानी कि यहाँ से तो आपको बुक्स, सीडी, मीटिंग, सेमिनार, ये सारी चीजें आप देंगे, खुराक देंगे यहाँ पे। अब तक जो है हमने जो सीखा था, हमने इंजीनियरिंग में जो सीखा, जो MBA में सीखा, जो हमने PhD में सीखा, वो सारा सीखने से हम एक अच्छा नौकर बने हुए थे, राइट। पर वो किताबें मैथमेटिक्स पढ़ने से
फिजिक्स पढ़ने से, केमिस्ट्री पढ़ने से ये नहीं पता चल रहा था व्हाट इज द मनी मेकिंग फिलॉसफी, पैसे बनाने का सिद्धांत है क्या। अब आप ये बताइए, फिजिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब चीज मिल गया तो ये पैसा कहां बना, बम्बार्डिंग हो रहा है। नहीं, मैथमेटिक्स में हमने अर्थमेटिक्स, ज्योमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे मैथमेटिक्स पढ़ लिए, अरे पैसा कहां बन रहा, कोई सिखाया नहीं। हिस्ट्री में पढ़ लिया, ये अकबर, हुमायूं, वो बाबर था, अरे पैसा कहां बन रहा वो बताओ भाई। हम पढ़ते किस लिए, पैसा करने के, पैसा बनाने के लिए या नौकर बनने के लिए। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इस समय उसी हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया गया है, इनको पढ़ाओ लिखाओ नौकर बनाओ। अब विनिंग टीम जो है, आपने यहाँ नाम देखा है विनिंग टीम के, जोरदार क्लैपिंग। ये विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम है, ये आपको जो है एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे, एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है वो सिखाया जाएगा। जो है विनिंग टीम जो है अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है वो सिखाई जाती है। विनिंग टीम जो है मनी मेकिंग फिलॉसफी क्या है वो सिखाई जाती है। विनिंग टीम जो है आपको एक कंज्यूमर एम्पावर, कंज्यूमर के अंदर जो ताकत होती है उसको बाहर निकालने की जो है वो ताकत सिखाई जाती है। राइट, तो पहले नंबर पे हमने क्या बातें करी, सीईओ, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है। दूसरी बातें जो है मनी मेकिंग फिलॉसफी क्या होती है, मनी मेकिंग फिलॉसफी क्या होती है ये हम आपको सिखाएंगे। जो है नंबर 3 लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, ये लीडरशिप की जो है परिभाषा बताएंगे आपको। जो है ये 3 चीजें आपको पता चल जाएगी तो आप कामयाब हो जाओगे। राइट, तो सबसे पहले बातें करते हैं सीईओ की। एक होता है कंज्यूमर। फर्स्ट टाइम आप पीछे, इस साइड पीछे कौन से फर्स्ट टाइम आए होंगे इस लाइन में, आपसे बातें हो गई अरुण जी। अरुण जी ना, आपका जो नाम याद आ गया, चिंता। हाँ जी, आपका नाम अंबर। अभी आप ये बताइए, सुबह से लेके शाम तक, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, डेली यूज की चीजें। पेस्ट करते हैं, नहाते हैं रोज, ठीक है, चाय पीते हैं, नहीं पीते हो, चलो तेल खाते हो, तेल नहीं खाते हो, क्या खाना नहीं खाते हो, तेल बनता है ना उसमें जो, हाँ भाई मतलब ठीक है, तेल डायरेक्ट नहीं खाते हैं, बात तो सही है, मैंने बात तेल खाते हैं। राइट, अच्छा एक चीज बताइए कि अंबर जी आप कहाँ से लाती है सारे सामान, कहाँ से लाते हैं सामान, बिग बाजार से। अरे वाह, तो आप तो भाई परमानेंट कस्टमर है बिग बाजार के। ये हो गए अंबर जी, राइट, और ये हो गए हमारे वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर। अंबर जी ने जो है बिग बाजार से सामान लेके आ रहे हैं, बिग बाजार से। राइट, अंबर जी 3000 रुपए का एमआरपी का सामान है, 3000 एमआरपी का सामान है, तो आपको पूरा 3000 रुपए करना पड़ता है या कुछ 2000 2500 देना पड़ता है, 2500 के आसपास, हाँ 2500 के आसपास। और 2500 रुपए देता है, कैसे बिग बाजार छूट मिलता है, डिस्काउंट पर मिलता ना, कितना मिलता है, वही 400-500 के आसपास, 400-500 के आसपास जो। ओ ग्रेट, चलिए ग्रेट। तीसरी बात है, ऑफर कितना मिलता है वहां से, वो तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, किस पे क्या डिस्काउंट चल रहा है। अच्छा वो डिस्काउंट भी ऑफर हो गया, तो यानी कि यहाँ पे आपका जो है डिस्काउंट कुछ नहीं है, ठीक है, ऑफर मिल जाता है आपको, 200-300 रुपए का ऑफर मिल गया, यही होता ना, ठीक है। राइट, चौथी बात है, आप कितने सालों से ला रहे हैं बिग बाजार से, 4-5 साल से। हर 6 महीने पे 3000 रुपए का सामान लेके आते हो, क्या 7वें महीने में आपको 3000 का सामान फ्री मिलता है, हाँ नहीं देता है, यानी कि ये आपको फ्री नहीं मिला। राइट, अब आपने क्या किया, ये कंज्यूमर से आप बन गए, यहाँ पे आप क्या कराते हैं, कंज्यूमर, कंज्यूमर हो गए। राइट, ओके, मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो में एक नॉर्मल टिकट लेते हैं, एक आदमी क्या बनाता है, कार्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट कार्ड। तो कार्ड के आगे क्या लिखा हुआ है उसमें, स्मार्ट क्यों लिखा हुआ है, स्मार्ट लोगों के लिए, जो कार्ड बनाते हैं स्मार्ट लोग होते हैं। राइट, अब आप भी यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड बनाएंगे, किस चीज का कार्ड बनाएंगे, वेस्टिज का, तो आपके आगे पलट जाएगा स्मार्ट कंज्यूमर। राइट, अब आप बन गए यहाँ पे स्मार्ट कंज्यूमर, ठीक है, स्मार्ट कंज्यूमर बन गए। आपका ये 3000 रुपए का सामान जो है आपको यहाँ पे लगेगा 2500 रुपए, इसको बोलते हैं डीपी प्राइस, 2500 रुपए जो आपको पे करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका डिस्काउंट कितना मिल गया, इसमें 500 रुपए का छूट मिल गया, 20% की छूट मिलती है यहाँ पे। नंबर 2, बैंक में आपके आएंगे 75 रुपए आपके अपनी परचेजिंग पे, और कुछ दिनों के बाद आपके 300 रुपए आएंगे। ये होगा 5 से लेकर के 20% तक, 5 से 20% आपके कैशबैक आएंगे। राइट, नंबर 3, आपको यहाँ पे 300 रुपए का एमआरपी का सामान फ्री मिलेगा, एमआरपी का सामान जो है प्रोडक्ट फ्री, ये आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, ये होता है 10%।
ये 10% कब मिलेगा? 2 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको मिलेगा 2 से 17 के बीच में। 6 महीने आपने 3000 रुपए का सामान लेके आते हो यहाँ से, आपको 7वें महीने में 3000 रुपए का सामान आपको पूरा फ्री मिलेगा, यानी कि ये हो गया आपको पूरा फ्री, राइट। अब आप देखिए बिग बाजार से सामान लेके आए, 3000 एमआरपी का सामान लेके आए, आपका टोटल बेनिफिट क्या मिला? टोटल बेनिफिट आपको 200-300 रुपए का मिला, यही मिला, राइट। आपको मिल गया जो 200 से 300 रुपए का फायदा हुआ। अब आपने यहाँ पे 3000 एमआरपी का सामान लेके आए, अब आपको टोटल बेनिफिट क्या मिला? 500 रुपए का छूट मिला, 75 रुपए कैशबैक, 300 रुपए का सामान आ गया, ऑफर में मिल गया। हर 6 महीने पे 3000 का सामान फ्री मिल रहा, तो महीने का फायदा कितना हुआ? महीने का 500 रुपया, क्योंकि 6 महीने पे 3000 मिल रहा, हर साल में 6000 मिलेगा, तो हर महीने का फायदा कितना? 500 रुपए। अब आप टोटल जोड़िए कितना फायदा हुआ यहाँ पे एक्स्ट्रा? 1375 रुपए का फायदा हुआ, राइट। ये परसेंट कितना बन गया? ये बन गया आपका 46%। और यहाँ पे कितना परसेंट बना? ये बना आपका जो है 8 से 10%, यही हुआ ना। तो स्मार्ट कौन है, लेफ्ट वाले या राइट वाले? राइट वाले। यानी कि आप हैं कंज्यूमर और आपने यहाँ पे फ्री में अपना कार्ड बना लिया, स्मार्ट कंज्यूमर कार्ड, राइट। यानी कि आपने फ्री में वेस्टेज में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो स्मार्ट बन गया। अब स्मार्ट बनते ही 46% का जो है, आपने देखा होगा बिग बाजार ये सब क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, दिवाली सेल, होली सेल, ये सब कर देते हैं, 5 दिन के लिए 20% छूट, तो सारे लोग जो है बिग बाजार पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं। अब आप ये बताइए, अगर आपको पूरे साल 40% का छूट मिले, तो आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को भेज सकते हैं यहाँ पे वेस्टेज में? कितने लोग भेज सकते हैं? लेकिन जब बताने जाते हैं तो भाई मानता नहीं है कोई भी जो है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? प्रोडक्ट महंगा लगता है हमको। अच्छा, प्रोडक्ट महंगा लगता है, चलिए बात सही है, प्रोडक्ट महंगा लगता है मतलब है नहीं, लगता है। हमें भी शुरू में यही लग रहा था प्रोडक्ट महंगा हो। हाँ राइट। यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए साबुन लेते हैं, बाजार में 50 ग्राम का साबुन लेंगे, कितने का आएगा? 50 ग्राम का साबुन 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, यही आता है ना। और 100 ग्राम का होगा तो 25-30 रुपए। चलिए 100 ग्राम का साबुन जो है हमने यहाँ पे लिया 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की, अलग अलग क्वालिटी होगी। अब हमारी प्रोडक्ट्स की एमआरपी जो है, साबुन लेते 100 ग्राम की 40 रुपए की है, 46% हमने लेस कर दिया। हमने यहाँ पे किसी को बताया क्या? अपना घर का कंज्यूमर बने हुए कंज्यूम कर रहे हैं, आपको ये 40% लेस करेंगे, ये बनता है 21 रुपए 60 पैसे 80 पैसे का। अब प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है? लेफ्ट में महंगा है या राइट में महंगा है? सस्ता पड़ गया। अब आप तो बता सकते हो अपने पड़ोसी को, फिर भी बताएंगे, फिर भी नहीं मानेगा। अगर मानना होता तो यहाँ पर तो भैया बैठने की जगह नहीं होती। नहीं मानते ना, क्यों नहीं मानते? वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, है ना। होता क्या है, सोच से कोई भी आदमी अमीर बनता है और सोच से आदमी कोई भी गरीब रहता है, राइट। तो उनकी सोच जो है वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप कंज्यूमर एम्पावरमेंट बताएंगे, थोड़ी दिन के लिए आपके साथ आ जाएगा, पर लंबे समय तक वही रहेगा जिसकी सोच को आप बदल पाएंगे। यहां से तो थोड़ी दिन के लिए आप बता रहे हो, पर सोच जो बदल दोगे तो जिंदगी भर वो यहां से अपना स्मार्ट कंज्यूमर भी रहेगा और 10 लोगों को बताएगा भी, राइट। दूसरी बात है क्वालिटी की बात है। आप अगर बिग बाजार से साबुन लाते हैं अंबर जी, और मान लो कि आपको खुशबू अच्छी नहीं लगी, स्किन को सूट नहीं किया, 2-4 दिन नहाने के बाद वापस करोगे, कितना मिलेगा वहां से रिटर्न? नहीं होता वापस कर। फिर क्या करते हो? साबुन को यूज करना ही करना है, नहाने के लिए नहीं तो हाथ धोने का काम आ जाता है कि नहीं, राइट। वो होता ही है। देखो अपन इंडियन लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज वेस्ट नहीं करते हैं। तो ब्रश जो होता है जब तक उसके हाथ पर फैलने जाते हैं ब्रश से, तब तक लगाते रहते हैं। अब बचने के बाद जूते पॉलिश करने में लगाते हैं, बाल डाई करने में लगाते हैं, यानी कि कोई चीज वेस्ट नहीं करते भाई। अपन इंडियन लोग बचाने में बहुत है कि नहीं? इंडियन लोग टाइम वेस्ट करते हैं बस। अच्छा, इंडियन लोग टाइम वेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट नहीं वेस्ट करते, वो टाइम वेस्ट करते हैं भाई। चलो राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो मनी बैक। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो नो मनी बैक है। और यहाँ पे क्या आपका 30% तक यूज कर लें, 30 डेज का टाइम देती है, 30 दिन का समय रहेगा, 30% तक इस्तेमाल कर लेंगे, प्रोडक्ट ना अच्छा लगे तो 90% मनी बैक। अब आप ये बताइए, अगर ऐसे लोगों को बताएंगे तो अब लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? तो मनी बैक गारंटी हो गई।
यहाँ पे क्या होती है, ये फैक्ट्री, फैक्ट्री से लेके जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके जाते हैं होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और यहाँ से कस्टमर। ये कई हाथों से जाती है तो मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? बनाने वाला कोई और, बेचने वाला कोई और, उसके आगे बेचने वाला कोई और, उसके आगे बेचने वाला कोई और खपत करने वाले हम लोग, तो मिलावट होती है। राइट, यहाँ पे क्या होती है, ये वेस्टीज और खपत करने वाले हमारा। वेस्टीज कौन? हमारी कंपनी। खपत करने वाले कौन? हम लोग। तो यहाँ मिलावट होगी क्या? नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे कोई मिलावट की संभावना नहीं है। तो A1 क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट हो सकते हैं आपके, जो है यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट मिलते हैं। इंटरनेशनल क्यों? जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रही है वही नेपाल में मिलता है, वही दुबई में मिलता है, वही बहरीन में मिलता है, वही बांग्लादेश में मिलता है, यानी जगह जगह ये प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट। समझ में आ गया? राइट। तो अब आप ये बताइए, कंज्यूमर बने रहना अच्छा या स्मार्ट कंज्यूमर? कितने लोग मानते हैं इस बात को? साफ कर दो। सभी लोग मानते हैं? राइट। तो अब आप लोग जो है ये बात तो समझ आ गए कि भैया स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे, हमारे घर का राशन पानी लेके आएंगे, बजट हमारा सही हो जाएगा। बट हम सिर्फ बजट के लिए आए हैं या करोड़पति बनना चाहते हैं? कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? सभी लोग? ठीक है। अब आप ये बताइए, मुझे 3 वैरायटी के लोग दिखाई दिए इसमें। एक कहता है यस करोड़पति बनना है, एक कहता है करोड़पति बनना है, एक कहता है बनना है। अब तीनों में क्या क्वालिटी हो गई? हमें तो बनना ही बनना है। वो बस सोच रहा है। देखिएगा, अब जिसने ऐसे किया था अपने आप समझ जाइएगा। जो ऐसे है ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंस, मुझे तो चाहिए, मैं तो करोड़पति बन के रहूंगा। और जो ऐसे है वो बगल वाले को देख रहा भाई ये बन जाएगा। और जिसने ऐसे किया उसको तो डाउट, उसको तो मतलब समझे बनना ही नहीं है। ठीक है, लोग कह रहा था अपन भी देख लेंगे, गंगा बह रही है, 2-4 बाल्टी पानी ले आएंगे। नहीं, चलिए ग्रेट, ओके। हुआ क्या था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी जब फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने तो ऐसे उठाते, हम तो ऐसे कर लेते क्योंकि विश्वास था नहीं हमें। जो है अपन नौकरी पेशा आदमी, अपन क्या बोले, लंबी छोड़ने तो यार क्या दिक्कत है, अपन 2 घंटा सुन लेंगे, बाहर जाएंगे, फ्रेश होंगे, चाय पियेंगे, भूल जाएंगे। ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे भी कई लोग हमारे मीटिंग में भी आते हैं तो सोचते हैं लंबी सुन के जाते हैं, बाहर जाके, है कि नहीं? बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए अब आपको दिखाते हैं। अब मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरे पास है क्या ये? लाना जरा सा। बेटे रिकॉर्डिंग बंद कर दिया क्या? मेमोरी फुल हो गया? अरे चलो ओके, राइट। ये वेस्टिज का ऐप है। इस ऐप में आपको सारी चीजें दिखेंगी, राइट। हम ऐप में इसको दिखाते हैं, लाइक बोनस। ये क्या है, हमने खोला बोनस, राइट। अब हम जाते हैं 2015 में। 2015 में हमने जून की बोनस में आप बताइएगा कि हमारी कितनी आई? क्या लिखा रहा है? नो रिकॉर्ड फाउंड। जून में कोई बोनस ही नहीं आई। मतलब मेरी ज्वाइनिंग लगी थी क्या जून में? जून 2015 की बात कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग नहीं लगी, राइट। अब आते हैं जुलाई में। जुलाई में हमने स्टार्ट किया, पहले महीने की इनकम कितनी आई? 2567 जोर से बताइए। 2567 रुपए पहले महीने हमने स्टार्ट किया और उसके स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा काम किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया, 2567 रुपए आए। हमने अपने घर का यूज करने के लिए जो है 9000 रुपए का सामान लिया था। 9000 रुपए का सामान लिया, 2-4 मित्रों को बताया, कुछ लोग आ गए, कुछ लोग नहीं आए, राइट। अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ में अब कितनी इनकम आ गई? 14,380 रुपए। अगले महीने में 14,380 रुपए आ गए। अब आप ये बताइए, मैं पिछले 20 साल से लाला के यहाँ से सामान लेके आ रहा था, कभी मेरे अकाउंट में 14,000 रुपए आए होंगे? नहीं। क्यों नहीं आए होंगे? क्योंकि वो लाला बड़ा कंजूस, मक्खी चूस, 1 रुपया नहीं छोड़ता वो। पूरे साल सामान लेके आते हैं, साल में एक बार कैलेंडर देके जाता है। वो कहता है कि गुप्ता जी ये कैलेंडर, आप हमारे परमानेंट कस्टमर हो। कस्टमर, हाँ। अब आपको बातें करते भाई, लिखना है, रुको यार, अभी तो आप कहाँ बैठ रहे? कस्टमर मीनिंग क्या हो गया कस्टमर का? कस्टमर। आप अभी कस्टमर कर रहे हो? अच्छा, आप कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द कॉमेडी है, राइट। थोड़ा सा जोक होते रहना चाहिए, है कि नहीं? राइट। अब अगले जो है 2-4 महीने बढ़ा दें, चलिए 4-5 महीने बाद कितनी इनकम आने लग गई? 32,723 रुपए। 32,723 रुपए। कौन सा साल है ये? 15 ही है, दिसंबर 15। दिसंबर 2015, राइट। अब आप लोगों को 32,000 रुपए एक्स्ट्रा आने लग जाएगा। किस
किसकी लाइफ में बदलाव आएगा? सबके लाइफ में सबकी लाइफ में बदलाव आ जाएगा। हमारा तो होगा ही सर, जिसके आए आप क्या करोगे? 32,000 रुपये आएगा तो हर महीने का एक्स्ट्रा आएगा तो मैं तो अब भी एंजॉय करता हूँ और मजे लेता हूँ और फैमिली को खुश रखता हूँ। नहीं, 32,000 एक्स्ट्रा आएगा तो क्या करेंगे? और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्या देंगे फैमिली को? वाइफ को क्या देंगे? जो मांगेंगे वही मिलेगा। भाई साहब 32,000 तो महीने का, जो मांगेगा। अगर मान लो उसने 10-20 लाख 32 तक ही देख के 32 तक ही देख के मांगेंगे। हाँ, बात सही है। अब भाई हर एक की वाइफ जो समझदार तो बहुत होती है कि नहीं? चलो जी, ग्रेट। अब अगले एक साल बढ़ा देते हैं इसको, जो अगले साल देखते हैं 2016 में कौन सा महीना है ये? दिसंबर 16। कितना इनकम आने लग गया? 79,780 रुपये। मतलब 79,780 रुपए। राइट, ठीक है ना? राइट, ओके। इसके बाद थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब कितनी आने लग गई? दिसंबर 17 में हाँ, 1,46,161 रुपये। 1,46,000 आपको 1,46,000 रुपए महीने का आने लग जाए, अब आप क्या करेंगे? अब आपकी वाइफ उसी हिसाब से मांगेगी। मैं तो फिर ऐसे थोड़ी जैसा आपकी जगह आ जाता, तो आपकी जगह आ जाता, इधर आप आ जाते हो, इधर मैं आ जाता। वो तो सही है, बट एक चीज बताइए कि भाई 1,41,000 में मेरी जगह पे तो आ जाएंगे, ये तो चलो ठीक है, कोट पैंट पहन लेंगे, बस कोट पैंट से नहीं, मतलब लाइफ में क्या बदलाव आएगा? गाड़ी चेंज हो जाएगी, गाड़ी भी चेंज होगी, मैं भी चेंज दूंगा। वाइफ भी चेंज हो जाएगी। भाई साहब देखो, लाइफ में बीवी और बच्चे नहीं बदलते भाई, माँ बाप और बीवी बच्चे, बाकी सब बदल दोगे। बाकी सारे घर के चेंज हो जाएंगे क्या? वाइफ को बदल देंगे, कोई बात नहीं। ओके, अभी पिछला महीना कौन सा गया? नहीं, अभी कौन सा महीना है? अभी फरवरी गया ना? फरवरी की 10 तारीख को आएगी, उससे पहले जनवरी महीने की इनकम कितनी आई? जनवरी 19। हाँ, 5,06,778 रुपये। सर आपसे चलिए, तो देखो होता क्या है, बहुत सारे लोग जो है ना, हमने लिखा था ना 20 लाख 30 लाख रुपए वाली बातें जो है। अब आपको एक इनकम दिखाते हैं, हमारे जो है ये है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। अगस्त महीने की इनकम कितनी है इसकी? एक महीने की इनकम 66,46,221 रुपये। जनवरी 2019 में 70 लाख के आसपास पहुंच गया इसका जो है, राइट? तो हमारे पास अभी जनवरी की आई नहीं है, अगस्त की है, हम जो है हम उसको दिखा देते हैं, राइट? अब आपको विश्वास हो रहा है? चलिए बैठिए प्लीज, थैंक यू, इनके लिए ज्यादा क्लैपिंग। ये तो बातें हो गई कि भाई पैसा जो है बनता तो है। हाँ जी, यस प्लीज। क्वेश्चन एक था कि इनकम मंथली आती है। यस, इससे पूछिए भाई साहब, मंथली देखेंगे कैसे देखेंगे? मंथली है, मंथली। हमें भी जो बताया गया ना, मैंने ये पूछा था भाई साहब 5 साल का दिखा रहे हो या 1 महीने दिखा रहे हो? ये होता है। हम जॉब में थे तो जॉब में क्या होती है, हमारी सोच थोड़ी सी लिमिटेड उसमें एरिया में होती है कि नहीं? तो हमारी तो सोच वही 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 ये सोचते हैं। और जब हम इनकम हमें लोगों ने 32 लाख के दिखाने लगे तो हम 32,000 पढ़ रहे थे बार बार, कहता फिर से पढ़ो, अरे भाई साहब 32,000, फिर देखा नहीं यार तो कुछ गड़बड़ दिख रही है, तो 32 लाख पे गया, तो सोच नहीं थी नहीं, राइट? ओके, ये मंथली इनकम आती है, एवरी मंथ आएगा जो है, ठीक है? हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे, ये नहीं कि साल भर का जो है मंथली इनकम। चलिए ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप आते हैं अब कि हम ये करोड़पति बढ़ेंगे कैसे, राइट? इनकम का फॉर्मूला समझिएगा, इनकम इक्वल टू टाइम इंटू रेट, ये इनकम का फॉर्मूला है। अब आप ये बताएं, क्या नाम बताया था आपने? शेखर जी। हमें इनकम अनलिमिटेड करनी है, टाइम अनलिमिटेड करेंगे या रेट को बढ़ाएंगे? टाइम को बढ़ाएंगे। ओके, गॉड ने जो हमें 24 घंटा दिया, अब बताइए आप कैसे करेंगे? आप नौकरी करते हैं 10 से 12 घंटे, तो टाइम कैसे बढ़ाएंगे? डबल कर लेंगे, कैसे? नहीं, पीपुल ज्यादा आदमी जोड़ेंगे, ज्यादा टाइम बढ़ेगा। किसी और को लगा देंगे अपनी जगह, मतलब
जहाँ पे हम नौकरी कर रहे हैं अपनी जगह किसी और को नौकरी लगा देंगे तो डबल हो जाएगा, वो तो हमें भगा देगा, बोले तेरी रिप्लेस कर दिया भाई, तू घर जा, नहीं ना, राइट। हाँ, जब हम जॉब करते हैं तो लिमिटेड टाइम होता है, यानी कि क्या होती है, लिमिटेड टाइम होती है हमारे पास और लिमिटेड हमारे रेट होते हैं। रेट डिसाइड की जाती है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेस पे। क्वालिफिकेशन कितना बढ़ा लोगे, ग्रेजुएट वाला बंदा मास्टर कर लेगा, मास्टर पीएचडी कर लेगा, पीएचडी के बाद स्टक हो जाएगी, राइट, ठीक है ना। तो ये इसका जो आप रेट नहीं बढ़ा सकते, तो आपको जो है यहाँ पे लिमिटेड इनकम बनेगी। बट अब हमें करनी है अनलिमिटेड करनी है, तो हमें अनलिमिटेड जो है ये हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रेट तो लिमिट आ जाती है, ठीक है। ये आपको, आप सभी लोग कंसेप्ट समझ में आ गया। रेट लिमिटेड होगी, बैठ जाइए प्लीज। तो अब आपको क्या करनी है, टाइम बढ़ानी है। बट टाइम बढ़ाने का कंसेप्ट क्या है, अब आप ये देखिए, एक ठेले पे जो है आलू प्याज टमाटर बिकता है और एक रिलायंस फ्रेश में बिकता है। ठेला वाला बंदा अगर बीमार पड़ गया तो क्या उसकी रोटी चलेगी, रोटी बनेगी उसकी, नहीं बन पाएगी। बारिश हो रहा है, 1 महीने तक बारिश हो रही है तो रोटी नहीं बन पाएगी, तो ठेला निकाल नहीं पाएगा। रिलायंस फ्रेश जो है पूरे इंडिया में हजारों आउटलेट खोल दिया, अब उसकी 1-2 दुकानें बंद भी हो जाए तो क्या मालिक को कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिलायंस जो है हजारों हो गई, 10-10 घंटे सब खुल रहा है तो 10,000 घंटे हो गए उसके जो है। और ठेला वाला 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहा था। समझ में आ रहा है? एक नाई है, बाल काटने वाला नाई जो है, आपने देखा होगा दीवार के पास आईना टिका के काम करता है, 10-20 रुपए बाल काटता है वो जो है, राइट। और वही नाई जो है एक और है, मिस्टर हबीब, नाम सुना आप लोगों ने? वो हबीब जो है हर मॉल में जाएंगे तो वहां पे बड़े स्टाइलिश बाल काटते हैं वो जो है। और वो हबीब जो है एक बाल काटने के जो है 800-800 रुपए लेता है, 1000 रुपए लेता है वो जो है, वो भी अपॉइंटमेंट की वजह से, है कि नहीं। कभी जाओ तो बोलेगा फुल है भाई। काम क्या है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करने का तरीका बदल जाता है। जो बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के पास जो नाई बैठा होता है रोड साइड में, उसको आप हेट की दृष्टि से देखते हो, अरे यार ये छोटा बंदा है, इस टाइप का बंदा है कि नहीं, समाज में थोड़ा सा ये करते हैं। लेकिन जो मिस्टर हबीब है वो भी नाई है, उसका भी काम यही है, बाल काटने का ही है। पहले अकेला काटता था पर उसने काम को बदल दिया, तो बदलने के बाद उसकी जो इनकम भी बढ़ गई, आसान शौकत भी बढ़ गई। आज अगर हबीब होगा मॉल में आ जाए तो आप सभी लोग उसको चिपकोगे सेल्फी के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए, नहीं तो काम कोई छोटा बड़ा होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ पे भी क्या है, काम जो है वही सिंपल सा काम है, पर काम करने का तरीका बदल गया, राइट। आवर्स कैसे बढ़ेंगे? अब आपने ये ज्वाइन किया, यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया, क्या नाम था, अंबर जी, राइट। अंबर जी ने ज्वाइन किया, इन्होंने सामान लिया 3000 रुपए का एमआरपी का सामान, आपको फायदा 1375 रुपए का। अब अंबर जी ने क्या किया, 2 दोस्त, 2 पड़ोसी और 2 रिश्तेदारों को बता दिया। अंबर जी 2 दोस्त मिल जाएंगे आपको, मिल गए। 2 पड़ोसी भी होंगे, पड़ोसी नहीं है, हिमालय में रहते हो, इंडस्ट्री में मिल चुके मतलब। अच्छा इंडस्ट्री में फ्रेंड मिल गए, पर जहाँ रहते हो पड़ोसी तो होगा ना, हाँ तो उनसे दोस्ती करो, वही तो पड़ोसी तो है, बट उसको अभी लाना कैसे वो तरीका अलग होता है कि नहीं। पड़ोसी तो है और 2 रिश्तेदार भी होंगे आपके, राइट। चलो जी, तो आपने इन लोगों को बताओगे, ये लोग भी ज्वाइन करेंगे, इन सबको कितने का फायदा होगा? 1375 का। आपको फायदा होगा 4100 रुपए का। आपने 6 लोगों को रेफरेंस कर दिया इसके अंदर, आपको 4100 रुपए का फायदा होगा। 4100 रुपए का फायदा कैसे होगा? पहले तो आपने 2500 रुपए आपको मिलेगा जो है, अगर आपने 6 लोगों को ज्वाइन कराते हो तो, मार्च तक का ऑफर चल रहा है। उसके बाद आपको जो है 750 रुपए का वॉचर मिलेगा, 6 महीने तक वैलिड होगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 550 रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे। उसके बाद आपको जो है आपके अपनी परचेजिंग का 250 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा। ये सब करेंगे 4100 रुपए का फायदा हो जाएगा, राइट। ये पूरे 4100 रुपए का फायदा समझ में आ गया कैसे होता है? यस राइट। अब इसी के बाद आगे क्या करेंगे, इन्होंने भी 6 लोगों को बता दिया, सबने 6 लोगों को बता दिया, तो आप इन सबको फायदा कितने का होगा? 1375। इन सबको फायदा 4100 रुपए का। और अंबर जी को फायदा होगा 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, राइट। फिर आगे ये क्या होगा, ये कारवा चल पड़ेगा, रुकेगा नहीं। इन सबको फायदा 1375 का, इनको फायदा 4100 रुपए का हो जाएगा, इन सबको 10,000 रुपए का होगा। अंबर जी का फायदा होगा 40 से 50,000 रुपए का। अब जब 40-50,000 रुपए आने लग जाएगा, अंबर जी लाइफ में बदलाव हो जाएगी, यस राइट, ओके। फिर कारवा ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। इस तरह से करेंगे, इन सबको फायदा 1375 रुपए का, इन सबको 4100 रुपए का फायदा होगा, इन सबको 10,000 रुपए का फायदा होगा। अब ये जो आपके 6 लोग हैं, इन सबको फायदा हो जाएगा 40,000 रुपए का। और आपको फायदा होगा, अंबर जी को फायदा होगा 4 लाख रुपए का।
यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सब मिलके हो गए 1296 लोग, ये सब मिलके हो गए आपके 216 लोग, ये सारे हो गए 36 लोग, ये हो गए आपके 6 लोग, ये हो गए 1, ये सब मिला के हो गए 1555 लोग। 1555 लोग सब लोगों ने 2-2 घंटे काम करेंगे पार्ट टाइम में, जॉब के साथ साथ। अंबर जी के खाते में कितने घंटे काम हो गया, ये 3110 घंटे हो गए। अब आप ये बताइए, 24 घंटे था अंबर जी के पास, अब उसमें एक दिन में काम हो रहा है 3110 घंटे। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, समझ में आ गया? यस। इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए थी, वो प्लेटफॉर्म हमें वेस्टिज बना के दे रही है। माल बनाने का काम टेंशन वेस्टिज का, क्वालिटी मेंटेन करने का काम वेस्टिज का, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो करने का काम वेस्टिज का। माल बनती बद्दी हिमाचल में 3 फैक्ट्रियां हैं, जिसमें कि करीब हजारों करोड़ रुपया लगा चुका है। वो माल वहां से बनेगी, ट्रांसपोर्ट करके आपके एरिया में, गुड़गांव में, दिल्ली में, रेवाड़ी में, जहां चाहिए वहां ट्रांसपोर्ट करके कंपनी लाके देती है। टेंशन सारा कंपनी का। तो आप क्या कर रहे हो, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ब्रांड एम्बेसडर बन गए आप, इस चीज को सीखा और सिखाया। यानी कंसेप्ट क्या है, LTD, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, सीखना सिखाना और अपने जैसा बनाना। राइट। अब आप ये बताइए, पहली बात फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं अंबर जी से, अंबर जी 4 लाख रुपए महीने का आएगा तो क्या मनी फ्रीडम हो जाएगी? हो जाएगी? राइट, हो गया। अंबर जी एक बार आप जब 4 लाख रुपए कमा रहे हो, इन लोग कितना पैसा आ रहा है? 40-50 हजार रुपया आ रहा। एक बार 40-50 हजार रुपया कमाना सिखा दिया तो बार-बार सिखाने की जरूरत पड़ेगी इनको? नहीं सिखेगी। यानी कि जब ये सभी लोग अपना टीम मैनेज करने लग जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, टाइम फ्रीडम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? राइट। अंबर जी के लिए हो गया टाइम फ्रीडम, अब पूरा टाइम अपने फैमिली, अपने बच्चों को दे सकते हो। राइट। तीसरी बात है, जब आपको ये 4 लाख रुपए महीना आ रहा, अब आप बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, काम करने के लायक नहीं रहे, तो क्या 1555 लोग भी बीमार पड़ जाएंगे क्या? नहीं होगा ना। यानी कि आपकी होगी फैमिली फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी। अब आपकी आर्थिक सुरक्षा हो गई। अब आप जब बूढ़े हो जाओगे तो क्या बच्चे आपको घर से बाहर निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। यानी कि आपका ओल्ड जो है, ओल्ड सिक्योर हो गया। हो गया ना ये। जब आप 4 लाख की महीने पे आओगे, आपको वर्ल्ड टूर मिलेगी जो है, उसके बाद आपका कार का साइज हो जाएगा, कार बन जाएगी। राइट। जो हमने बोला था वो सारी चीज दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये फैक्ट्री में 40 रुपए की चीज बनती है, हम लोग कस्टमर है 100 रुपए की मिलती है, बीच में 60 रुपए का जाते हैं रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, CNF एजेंट, एडवर्टाइजिंग कंपनियां, हीरो हीरोइन, एक्टर, ये सब ले जाते हैं 60% यहाँ चला जाता है। राइट। अब आप ये बताइए, 1555 लोगों ने 3000 रुपए का सामान लिया, आपका बन गया 47 लाख रुपए कारोबार। कितने कारोबार हो गया ये? 47 लाख रुपए कारोबार। इसका 60% पैसा कितना बनेगा? 25 लाख रुपए। ये 25 लाख रुपए कहां जा रहे हैं? ये पहले जा रहे थे ये मिडिल मैन के पास। राइट। अब जो है ये वेस्टीज है और ये आप जो बीच में तो कोई है ही नहीं, तो 60 लाख रुपए कहां जाएंगे? 25 लाख रुपए कहां जाएंगे? ये जो है आपके इस ग्रुप में बटेंगे, ये अब आपके इस ग्रुप में बट रहे हैं। समझ में आ गया पैसा कहां जाता है? राइट। तो ये इस सदी का सबसे एडवांस बिजनेस है और सबसे सक्सेसफुल बिजनेस है। सक्सेसफुल इसलिए है 15 सालों से चल रही है, आज तक एक उंगली नहीं उठी है इस कंपनी के ऊपर जो है, और ये लंबे समय तक चलती रहेगी। राइट। तो ये तो प्लान तो हमारा यहीं पे खत्म होता है। एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको, जो सुनना चाहेंगे? अच्छा वाह, यस कह दिया, नहीं कहते तो भी सुना के जाता हूं। राइट। ओके, वेल, एक बार एक पंडित जी थे, बहुत ही पुजारी थे, भगवान का बहुत सेवा करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा कर रहे थे, गांव में रहते थे। गांव में बांध टूट गई, बाढ़ आ गया तो सभी लोग भागने लग गया। उस भीड़ में से एक आदमी आया, बोला पंडित जी आप डूब जाओगे, फटाफट जो आप भाग लीजिए नहीं तो डूब जाओगे जो है। उस आदमी की बात उसने सुनी नहीं, बोलता कि नहीं मुझे भोलेनाथ बचाएंगे। वो मंदिर में पकड़ के बैठे रहे भगवान को जो है। राइट। फिर वो पानी भरता चला गया, नाव पे लोग आए, बोट पे जो है, उसमें से एक आदमी ने रस्सी डाला, बोला कि पंडित जी डूब जाओगे, आप फटाफट नाव पे आ जाओ। उसने उसकी भी बात मानी नहीं। राइट। पानी भर गया और तीसरा एक हेलीकॉप्टर से आए लोग बचाने के लिए, रस्सी डाला उनको जो है, बोला पंडित जी आप ये फटाफट पकड़ लो नहीं तो आप डूब जाओगे जो है। उसने बोला कुछ नहीं होगा, हमें पूरा भरोसा है गॉड के ऊपर, हमें पूरा भरोसा है अल्लाह के ऊपर, हमें पूरा भरोसा है भगवान के ऊपर। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा किया उसने। राइट। पर उसने 3 बंदे की बात नहीं मानी, उसने जो है डूब गया, ऊपर चला गया। ऊपर कहां जाते हैं लोग? भगवान के पास। भगवान को जाके बोले, बड़े भरा बोला बोलने लग गया, हमारी पूजा पाठ में क्या कमी रह गई, हमारी भक्ति में क्या कमी रह गई, आपने हमें बचाया क्यों नहीं?
बोला पंडित तुम्हारे सब मूर्ख कोई भी नहीं है। मैं 3 बार तुम्हारे पास आया, उस भीड़ में से निकल के कौन आया था? मैं ही था। नाव पे किसने भेजा? मैं ही था। रस्सी किसने डाला ऊपर से? मैं ही था। मैं 3 बार तुम्हें बचाने के लिए आया, तुमने मुझे पहचाना नहीं। अब आप ये बताओ, कलयुग का जमाना है, कलयुग के जमाने में क्या वो ऊपर वाले शंख चक्र लेकर के आएंगे क्या? फिर किसको भेजेगा वो भेजेगा दूत को। जिस किसी ने आपको बुलाया है वो आप उसने भगवान का भेजा हुआ दूत है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। अगर उसकी बात को नहीं मानोगे तो आज लक्ष्मी जी को ठुकराओगे, भविष्य में लक्ष्मी जी आपको ठुकरा देगी। थैंक यू, धन्यवाद।